एक बार की बात है, एक शोरगुल भरे शहर में एक युवा जोड़ा रोहन और माया नाम से रहता था। वे 5 साल से विवाहित थे और एक दूसरे से गहरे प्रेम में बंधे थे। रोहन एक मेहनती व्यापारी थे, जबकि माया स्थानीय स्कूल में एक समर्पित शिक्षिका थी। उनके व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद वे हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते और हर पल को साझा करते। लेकिन वर्षों के साथ उनके रिश्ते के सामने चुनौतियां आने लगीं। रोहन की व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं बढ़ गईं, जिसके कारण वह घर से और भी अधिक समय बाहर बिताने लगे। दूसरी ओर माया को एकांत और अकेलापन का एहसास होने लगा। वह उन दिनों की याद करती थी जब वे घंटों तक हंसते मुस्कुराते बातें किया करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वे दूर हो रहे थे। एक दिन माया ने रोहन से उनके रिश्ते के बारे में सामना करने का निर्णय किया। उसने उससे अपनी अकेलापन और पूर्व में जो प्यार था, उसकी लंबी बातें कीं। रोहन ध्यानपूर्वक सुना। पहली बार माना कि उनकी अनुपस्थिति ने अपनी गलती और पछतावे महसूस करते हुए रोहन ने माया को वादा किया कि वह अपने तरीके बदलेंगे और उनके रिश्ते को सब कुछ के ऊपर महत्व देंगे। वह अब घर पर अधिक समय बिताने लगे, माया को रोमांटिक डेट पर ले जाते और उसे सोच समझकर आयोजित किए गए गिफ्ट से आश्चर्यचकित किया। माया को रोहन के उन प्रयासों को देखकर खुशी हुई। उनका प्यार एक बार फिर से खिल उठा, कभी भी से भी ज्यादा मजबूत। वे एक दूसरे के साथ हंसते, रोते और भविष्य की आशाओं और सपने। लेकिन जब सब कुछ सही लगने लगा, तो एक अचानक आपदा आई। एक शाम रोहन को अपने व्यवसाय से घर लौटते समय एक गंभीर हादसा हो गया। उन्हें गंभीर घायल होने के साथ ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिससे माया बेहद दुखी और दिलदार हो गई। दिनों तक माया रोहन के बिस्तर के पास बैठी रही, उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती रही। वह उसके साथ छोड़ने का इनकार करती रही, उम्मीद को पकड़ी रखते हुए कि उनका प्यार उसे जीवित रखने की शक्ति देगा। डॉक्टरों की चेतावनियों और परिस्थितियों की अनिश्चितता के बावजूद माया ने अपने यकीन में दृढ़ रहकर रोहन को जीने के लिए शक्ति प्रदान की। चमत्कारिक रूप से रोहन में सुधार के संकेत मिलने लगे। उनकी स्थिति स्थिर हो गई और उन्हें धीरे धीरे चेतना प्राप्त होने लगी। माया का अडिग प्रेम और वफादारी ने उनके उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ने की शक्ति मिली। जब रोहन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर लेकिन निर्धारित, तो उन्होंने माया की आंखों में देखा और उनको धीरे से कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। ये 4 शब्द माया के दिल को खुशी और कृतज्ञता से भर दिए, उनके बंधन और उनके प्यार की ताकत को पुनः पुष्टि करते हुए। उस दिन के बाद रोहन और माया ने उनके साथ बिताए गए हर क्षण की महत्वाकांक्षा की, जानते हुए कि उनका प्यार परीक्षित हो चुका था और सही साबित हुआ था। उन्होंने समझा कि प्यार सिर्फ खुशियों के लिए ही नहीं होता, बल्कि मुश्किलों का सामना करके भी उसमें बलवान बना जाता है। कहानी का सारांश है कि सच्चा प्यार प्रतिरोधी और टिकाऊ होता है। यह जीवन के परीक्षण और विपरीताओं को पार करने में जुटा है। जीवन के सबसे कठिन समय में भी शक्ति और शांति प्रदान करता है। जब तक प्यार है, तब तक आशा है और कुछ भी असंभव नहीं है।